हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग के घर पर आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम घर वापस आ गए हो। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ? तियांग ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तुम इतने दिन बाद आए हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मुझे अंदर जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ। त्याग ने कहा, क्या तुम मुझे मिस नहीं किया है? जंगकुक ने कहा, इसमें मिस करने वाली कौन सी बात है? मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, तो मैं आपको मिस नहीं किया है। त्याग ने कहा, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? जंगकुक ने कहा ना, इतना मिस करने वाली कोई बात नहीं था। आपको मैं मिस क्यों करूँगा? वैसे भी मैं आपसे प्यार थोड़ी करता हूँ। ये कहते वो अंदर चला गया। तियांग को बहुत बुरा लगा। तियांग बहुत ही सैड थे। जीना का तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तियांग वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें जंगकुक को थोड़ा सा डांट कर समझाना चाहिए कि उसको इतना एरोगेंट नहीं बनना चाहिए। वो हर किसी के साथ इतनी रूडली बात नहीं कर सकता है। और तुम उसके हस्बैंड हो, वो तुम्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तियांग ने कहा, ह्यूं ऐसी कोई बात नहीं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कहता नहीं है। लेकिन मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है। जिन ने कहा, तियांग तुम अंधे हो गए हो क्या? वो तुम्हें बहुत ही रूडली क्या कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है और नहीं मिस किया है। फिर भी तुम्हारा यही कहना है कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें मिस किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। जंगकुक वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं। उसके अंदर घमंड भरा हुआ है, क्योंकि उसके डैड जो बहुत ही बिलियनर है, उसको लगता है पैसे ही सब कुछ है। तियांग कहता है, वो समझ जाएगा, अभी वो बच्चा है ना, जब वो बड़ा हो जाएगा। तो जिन ने कहा, तियांग वो इतना भी बच्चा नहीं है, वो एडल्ट है। तुम्हें क्या लगता है एक एडल्ट लड़की को इस तरीके की बातें करना चाहिए क्या? वो कोई 10 या 12 साल के बच्चे नहीं है, वो 18 ईयर्स के हो चुके हैं। तुम्हें उसको समझाना चाहिए, वरना मैं ही उसे कह दूंगा। तियांग ने कहा, बस कीजिए, मैं उसको समझा दूंगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। उसके बाद तियांग रूम आ जाता है। तियांग जैसे रूम आ जाता है, जंगकुक को ढूंढने लगता है। जंगकुक रूम में नहीं था। उसके बाद तियांग वॉशरूम की शावर की आवाज़ सुनकर समझ गया। जंगकुक फ्रेश होने वॉशरूम गया है, वो शावर ले रहा है। तियांग वॉशरूम के दरवाजे के सामने खड़े होकर उसको शावर लेते हुए सुन रहा था। तियांग जंगकुक से बहुत प्यार करता है, लेकिन जंगकुक वो तियांग को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, ऐसे बिहेव करता है। तियांग को बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन तियांग फिर भी जंगकुक को बहुत प्यार करता है, उसे कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन जिन से सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। जिन जैसे आरएम आ जाता है, आरएम से कहता है, तियांग वो खुश नहीं है। आरएम तुम कुछ तो करो। जंगकुक बहुत ही एरोगेंट है। आरएम ने कहा, जिन तुम उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। तियांग समझदार है, वो संभाल लेगा। जिन ने कहा, आरएम तुम भी कुछ नहीं करने वाले हो क्या? आरएम ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। और वो लेट गया। यहाँ पर तियांग जैसे जंगकुक शावर लेकर बाहर आ जाता है। मीरा के सामने खड़े होकर अपनी बाल सुखा रहा था। वो बाथरूम पहना हुआ था, वो भी शॉर्ट वाला। उसके पैर दिख रहे थे। तियांग पीछे से जाकर जंगकुक को हक कर लिया। उसकी कमर को दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए उसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगा। तो तियांग को जंगकुक ने धकेलते हुए कहा, छोड़िए, क्या कर रहे आप? पागल हो गया हो क्या? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मुझे किस नहीं करना चाहिए। अभी मैं शावर लेकर आया हूँ और अभी आप शुरू हो गए हो। तियांग बहुत ही अपसेट हो जाता है। उसके बाद तियांग बेड पर लेटने ही वाला था। जिन बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहा, तियांग जंगकुक को लेकर डिनर टेबल पर आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। डिनर करके ही सो जाना, ठीक है? इसके पहले मत सोना। तियांग और जंगकुक दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तो जिन ने कहा, आर्यन नहीं आएगा, वो बहुत थक गया है, वो लेट गया है। तुम दोनों खाना खा लो, मैंने खाना गर्म कर दिया। जंगकुक ने कहा, एक क्या बनाया है? मुझे चिकन चाहिए। जिन ने कहा, आज चिकन नहीं बना है। जंगकुक ने कहा, क्या चिकन नहीं बना है? तो मैं क्या खाऊंगा? मैं इतने दिन बाद आया हूँ, क्या सब्जी खाने के लिए आया हो क्या? मुझे सैलेड नहीं खाना है, मुझे चिकन चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ। तियांग ने जंगकुक के हाथ पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ, मैं बना कर लाता हूँ। जिन ने कहा, तियांग आज नहीं बना सकते हैं। मैं जिन से कहा, 12 से ज़्यादा हो गया है, तो अभी मैं बना सकता हूँ, क्योंकि दूसरा दिन शुरू हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन ने कहा, तियांग फिर भी। तियांग ने कहा, प्लीज़ ह्यूंग
उसके बाद तियांग जिन को रिक्वेस्ट करते हुए जंगकुक के लिए चिकन बनाता है और उसके सामने आकर रख देता है। जंगकुक उस चिकन को बहुत ही मज़े से खाने लगता है, लेकिन उसने तियांग को थैंक्स भी नहीं कहा। तो जिन ने कहा, जंगकुक क्या तुम्हारे अंदर इतना भी मैनर्स नहीं है क्या कि किसी ने अगर तुम्हारे लिए खाना मेहनत से बनाया हो तो उसको थैंक्स कहना चाहिए। तियांग ने तुम्हारे लिए इतना हार्ड वर्क किया, वो इतनी रात को जाकर तुम्हारे लिए चिकन बनाकर लेकर आया, लेकिन तुम हो कि उसको एक बार थैंक्स भी नहीं कहा। आखिर तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हें तियांग से प्यार है भी या नहीं? मुझे तो नहीं लगता है। पता नहीं तियांग वो इतना अंधा क्यों है। उसको लगता है तुम उससे प्यार करते हो। वो कब समझेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे कह देता हूँ, अगर तियांग को तुमने चोट पहुँचाया तो फिर मैं जिन तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा, आपकी माफ़ करने से या ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन बहुत ही रूड हो जाते हैं, लेकिन तियांग ने जिन को समझाया और जंगकुक से कहा, जिन से माफ़ी मांगो, वो हमसे बड़ा है। जंगकुक ने कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तो मैं तुम्हें, जंगकुक ने कहा, क्या डिवोर्स देना चाहते हो? तो डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो? मेरे लिए अच्छा ही होगा। आखिर मैं आपके साथ नहीं रह सकता हो। आप और मैं बहुत अलग है। आपके साथ मुझे रहना अच्छा नहीं लगता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है। प्लीज़ मुझे डिवोर्स दे दीजिए तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या मैंने डिवोर्स के बारे में कहा भी नहीं और तुम इतने आगे बढ़ गए हो। जंगकुक क्या तुम्हें सच में डिवोर्स चाहिए? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, आपको क्या लगता है मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ क्या? मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। मैं आपके साथ और नहीं रहना चाहता हूँ। तो तियांग ने कहा, ठीक है, मैं जेहूब से कह दूंगा, वो पेपर तैयार कर देगा, तुम उस पर साइन कर देना। उसके बाद तियांग घर से निकलने वाले हैं। जिन ने कहा, तियांग इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे ढूंढने मत आना और मैं घर वापस नहीं आने वाला हूँ। जब तक मैं जंगकुक को डिवोर्स नहीं दे देता हो तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। उसके बाद तियांग कार पर बैठकर निकल जाता है। जंगकुक तियांग के जाने के बाद उसको बुरा बिल्कुल नहीं लगा। वो बहुत ही खुश हो रहा था, फाइनली उसको डिवोर्स मिलने वाला है, वो आज़ाद हो जाएगा। जिन ने जंगकुक को बहुत सारी बातें सुनाकर अपने रूम में चला गया और जंगकुक वो कहता है, वो मुझे इतना बातें क्यों सुना रहा था? उनकी क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने आप को फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ उनसे प्यार करने के लिए। मुझे उनसे प्यार नहीं है तो मैं क्या करूँ? और वो मुझसे बहुत बड़ा है। उनकी पॉइंट ऑफ व्यू मेरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है। जिमिन तियांग को कॉल करता है। तियांग को लगा शायद जंगकुक ने कॉल किया होगा उसको वापस बुलाने के लिए, लेकिन नहीं। जिमिन की कॉल देखकर तियांग बहुत ही सैड हो गया। इसलिए नहीं कि जिमिन ने कॉल किया है, इसलिए कि जंगकुक ने कॉल नहीं किया है। और यहाँ पर जंगकुक बेड पर लेट जाता है, लेकिन उसको आज पूरी रात नींद नहीं आने वाला है। पता नहीं क्यों जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था। वो बहुत ही बेचैन हो रहे थे। तियांग वो जिमिन को कहता है, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं मेरे ऑफिस में हूँ। जिमिन ने कहा, ठीक है, मुझे पता है तुम ऑफिस आ रहे हो तो मैं पहले से आ चुका हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। तियांग जैसे ऑफिस आ जाते हैं, जिमिन ने कहा, तियांग क्या चल रहा है? क्या तुम जंगकुक को डिवोर्स देने वाले हो? तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जंगकुक को डिवोर्स दे सकता हूँ? जिमिन ने कहा, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन जिन ने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे कहा कि तुम डिवोर्स देने वाले हो, क्या ये सच है? तियांग ने कहा, हाँ, मैं नहीं तो चाहता हूँ, लेकिन जंगकुक वो ही चाहता है तो मुझे उसको डिवोर्स देना होगा। जिमिन ने कहा, तियांग मेरे पास एक आइडिया है जिसके बाद जंगकुक तुम्हें डिवोर्स देने से रोकेगा। तियांग ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जंगकुक मुझसे अलग होना चाहता है। तुम कोई भी प्लान क्यों ना कर लो, वो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि जंगकुक मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, उसको मुझसे डिवोर्स चाहिए। जिमिन ने कहा, तियांग क्या तुम ड्रंक होने की एक्टिंग कर सकते हो? तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम्हें तो पता ही है मैंने कभी ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया, तो मैं ड्रंक कैसे एक्टिंग कर सकता हूँ? जिमिन ने कहा, तियांग तो फिर ठीक है, इसको पी लो। तियांग कहता है, जिमिन ये क्या है, मुझे नहीं पीना है, क्या कर रहे हो तुम, क्या पिला रहे हो मुझे? जिमिन ने कहा, तियांग मैंने कहा ना, इसको पी लो, इसके बाद तुम देखना जंगकुक वो कैसे जेलस हो जाता है। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पीना है, लेकिन जिमिन तियांग को फोर्सफुली ड्रिंक करवाता है। उसके बाद तियांग ड्रंक हो जाता है। वो थोड़ा सा पीने के बाद भी बहुत ड्रंक हो गया। जिमिन तियांग को अपने साथ तियांग के घर लेकर आया। तियांग जिमिन को कह रहा था, क्या करो, मुझे घर क्यों लेकर आए, मुझे यहाँ पर नहीं आना था, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें किसी और के प्यार की क्या ज़रूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ
और तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। लेकिन क्यों? मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं एक हो जाए। अभी तो हमारे पास मौका भी है। अच्छा हुआ कि तुम जंको को डिवोर्स दे रहे हो, उसके बाद तुम और मैं एक हो सकता है। तियांग ने कहा, जिमिन तुम क्या बोल रहे हो? जिमिन ने तियांग के लिप पर फिंगर रख दिया और जंको उसी टाइम पर जिमिन और तियांग को एक साथ देख लेता है। तियांग वो जिमिन की फिंगर को हटाने ही वाला था, लेकिन जिमिन ने तियांग को धकेलते हुए सोफे पर लेकर आया। तियांग सोफे में गिर गए और जिमिन उसके ऊपर आ जाता है। तियांग के शर्ट के ऊपर के 2 बटन अनबटन कर देता है। जंगकुक ये सब कुछ देखकर गुस्सा हो जाता है और जिमिन को धकेलते हुए तियांग को अपने साथ बेडरूम में लेकर आया। तियांग वो बहुत ही ड्रंक था और वो जंगकुक को लेकर बेड पर गिर गया। जंगकुक तियांग के नीचे था, तियांग उसके ऊपर थे। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? आप मेरे ऊपर ऐसे कैसे रह सकते हो? हटो मेरे ऊपर से। लेकिन तियांग वो जंगकुक के ऊपर ही था और वो जंगकुक से कहता है, तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो, गुस्से में भी। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो आप? हटो मेरे ऊपर से। लेकिन तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर दिया। आफ्टर 2 आवर्स तियांग वो जंगकुक के ऊपर ही सो गया था। जंगकुक बहुत ही गुस्से में अपनी दांत को चबाते हुए कहा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे किस करते हुए वो कैसे सो सकता है? वो मेरे ऊपर ही सो गए। मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रहा है। आखिर वो उठ क्यों नहीं रहा है? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मिस्टर किम त्योंग मेरे ऊपर से हटो। लेकिन तियांग को कहाँ होश है? वो तो बहुत ही गहरी नींद में जंगकुक के ऊपर सोया हुआ है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग वो शावर लेने के लिए वॉशरूम चला गया था। वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वॉशरूम की मिरर में खुद को देखकर कहता है, किम त्योंग आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुम जिसको डिवोर्स देने वाले हो उसी के ऊपर तुम कैसे सो सकते हो? और ऊपर से तुमने उसको किस भी कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोच रहा होगा? उसको तो यही लग रहा होगा कि मैं जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैं उसको कैसे समझाऊं? यहाँ पर जंगकुक बाहर से नॉक करते हुए कहा, अब बाहर कब निकलने वाले हो? मुझे भी वॉशरूम जाना है। आखिर आप ऐसे ही वॉशरूम में नहीं रह सकते हो। जल्दी बाहर निकलो। आप क्या कर रहे हो? तियांग वो दरवाजे को थोड़ा सा ओपन करते हुए कहा, जंगकुक मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तियांग मन में कहता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे सामना नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक इससे पहले तियांग कुछ और कहते, वो दरवाज़ा धकेलते हुए वो अंदर आ जाते हैं और तियांग को इस तरह से देख लेता है। तियांग से वो बॉक्सर पहना हुआ था। तियांग को देखकर जंगकुक अपनी आइस पर हाथ डालते हुए कहा, अब ऐसे क्यों हो? तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है? मैंने तो ही तुम्हें अंदर आने के लिए कहा, तुम खुद अंदर आ गए। जंगकुक ने कहा, मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी पता था। उसके बाद तियांग वो टावल लेकर बाहर आ जाता है और वो कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए निकल गया है। जिमिन तियांग के ऑफिस आकर तियांग से कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम मुझे ऑफिस क्यों बुलाया है? तियांग ने कहा, जिमिन तुमने कल रात को क्या किया था? जिमिन ने कहा, तियांग मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी यकीन मानो। तियांग ने कहा, जिमिन मैं तुम पर कैसे यकीन करूं जबकि तुमने मुझे ड्रंक करवा दिया और तुम्हारे वजह से। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुमने क्या किया है? क्या जंको का तुम्हारे बीच में दूरियां खत्म हो गए क्या? तियांग ने कहा, जिमिन बस करो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम और जंको करीब आ जाओ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसके करीब नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। हम दोनों की अलग हो जाना ही अच्छा है। रात के 9 बजे सब लोग डिनर करने के लिए बैठ गए हैं सिवाय तियांग के। जंगकुक तियांग को ढूंढ रहा था। जिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने तुम्हारे लिए चिकन बना दिया है, क्या कुछ और चाहिए? जंगकुक ने कहा, नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो फिर जिन ने कहा, तो फिर तुम क्या ढूंढ रहे हो? जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तियांग घर नहीं आ रहा था। फाइनली 4 दिन बाद जंगकुक ने जिन से पूछा, क्या वो वापस नहीं आने वाला है? जिन ने कहा, मुझे क्या पता है, तुम्हारी हस्बैंड है, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, आपसे बात नहीं होता है क्या? जिन ने कहा, नहीं तो मुझसे कोई बात नहीं हुआ है। क्या तुम नहीं जानते हो तियांग कब वापस आने वाला है? उसने तो कहा ही था। तुम्हें अगर याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिलवाना चाहता हूँ, वो तुम्हें डिवोर्स देने के बाद ही घर वापस लौटेगा, इससे पहले वो नहीं आएगा। जंगकुक ने कहा,
लेकिन उस रात को वो आया था, वो जिमिन के साथ। जिन ने कहा क्या, जिमिन के साथ? जंगकुक ने कहा, हाँ वो ड्रंक होकर आया था। जिन ने कहा, तो फिर क्या हुआ? तुम उसको डिवोर्स देने वाले हो। तियांग चाहे ड्रिंक करे या ना करे, इससे तुम्हें क्या? जंगकुक ने कहा, उसको ड्रिंक करना नहीं आता है, तो उसने ड्रिंक क्यों किया होगा? जिन ने कहा, जिमिन उसको पसंद करता है, उसने ही करवाया होगा। और अब शायद लगता है तियांग और वो साथ में ही है। जंगकुक वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसने कहा, आपको नहीं लगता है कि उन दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए? आपको कॉल करके उनको घर बुलाना चाहिए। जिन ने कहा, मैं क्यों कॉल करूँगा? अगर कॉल करना है तुम करो, तुम्हारी हस्बैंड है। तुम दोनों की अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। जंगकुक ने कहा, आपने सही कहा है, मुझे ही कॉल करना होगा। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को कॉल करते हुए कहा, अब घर कब आने वाले हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझे घर आने के लिए क्यों बोल रहे हो? मैंने डिवोर्स पेपर की तैयारियां कर चुका हूँ, मैं भेज दूंगा, तुम साइन कर देना, मैं घर नहीं आने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, आपको आना होगा, वो भी अभी। अगर नहीं आओगे तो मैं खुद आपके पास आने वाला हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना, 30 मिनट के अंदर अगर घर नहीं आए तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं क्या करूँगा मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। क्या आप जिमिन के साथ हो? तियांग ने कहा, तुम्हें इससे क्या? जिमिन ने साइड से कहा, तियांग तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? फ़ोन पर बातें करने की क्या ज़रूरत है? बेबी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे पास आ जाओ। मैं और तुम साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। उसके बाद जंगकुक गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, आप और अभी घर वापस आइए, वरना मैं खुद आ रहा हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम यहाँ पर मत आना। उसके बाद तियांग घर आ जाता है। बेडरूम की सोफे में बैठकर तियांग ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि तियांग को कुछ भी नहीं पता, वो बहुत ही इनोसेंट है। जंगकुक तियांग के लैंप पर आकर बैठ जाता है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? तो जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। तियांग बहुत ही शॉक हो गए। जो लड़का उसको डिवोर्स देने के लिए कह रहा था वो उसे किस कर रहा है। तियांग ने भी जंगकुक को अपने से छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? मैंने डिवोर्स पेपर तैयार कर दिया है। ये सुनने के बाद जंगकुक फिर से तियांग की लिप पर किस कर लिया और इसकी शर्ट की बटन को अनबटन करने लग गए। तियांग ने जंगकुक के हाथ को पकड़ा, लेकिन जंगकुक तियांग के हाथ को झटकते हुए कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं आपकी करीब आना चाहता हूँ और आप हो कि मुझे दूर करना चाहते हो। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, आई वॉन्ट यू। तियांग ने कहा, लेकिन तुम ही तो बोल रहे थे ना। जंगकुक ने कहा, मुझे अभी नहीं चाहिए, मैंने कहा ना, आप मुझे आपकी ज़रूरत है और मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। पहले मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं आपसे प्यार करता भी हूँ या नहीं। मैं अपनी ईगो के पीछे इतना ज़्यादा खो गया था कि मैं आपसे प्यार करने के बारे में भूल ही गया। मुझे लगा आप मुझसे बहुत डिफरेंट हो, हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते हैं। लेकिन मुझे अब पता चला कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आई समझ में? आपको मेरे साथ वो सब कुछ करना होगा जो हमें शादी की पहली रात को ही करना चाहिए था। आप अभी वो सब कुछ करेंगे। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक ने तियांग की शर्ट को बहुत ही जोर से खींचकर फाड़ दिया और उसे कहा, क्या आप भी कुछ और कहना है? तियांग ने कहा, नहीं। उसके बाद तियांग जंगकुक को बेड पर धकेलते हुए उसके साथ शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग और जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के लिए चेयर पर आकर बैठ जाता है। जिन दोनों को साथ में देखकर कहता है, क्या बात है, तुम दोनों साथ में आए हो, वो भी हाथ पकड़कर। उसके बाद तियांग ने सारी बातें कह दिया। जिन बहुत ही खुश हो गए। जिमिन भी यहाँ पर ही था। जिमिन बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। जंगकुक ने जिमिन को देखकर गुस्से में कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी निकल जाइए। जिमिन ने कहा, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से आज तुम दोनों साथ में हो। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। उसके बाद तियांग सारी बातें खुलकर कह दिया कि जिमिन ने ऐसा क्यों किया है। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है। उसकी वजह से तियांग को कितना चोट पहुंचा, वो कितना दर्द में था जब उसके साथ इतनी एरोगेंट तरीके से जंगकुक बात किया करते थे। जंगकुक ने सबके सामने तियांग से माफ़ी मांगा। तियांग ने जंगकुक को माफ़ कर दिया। उसके बाद तियांग को जंगकुक ने सबके सामने आई लव यू कहा और तियांग ने भी कहा। दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। जिमिन ने कहा, यहाँ पर शुरू मत हो जाना,
तो दोनों जैसे ब्रेकफास्ट कर लेता है वो दोनों वापस रूम में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।